हाँ तो फ्रांस, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बैकएंड का पूरा कोडिंग कर लिया था। अब हम लोग इस वीडियो में फ्रंट एंड का पूरा पार्ट कंप्लीट करने वाला है और फिर डिप्लॉय करेंगे ताकि बाकी लोग भी यूज कर सके। ठीक है, क्योंकि रियल वर्ल्ड है ये प्रोजेक्ट, तो बाकी लोग भी इसको यूज कर सके। तो ये फ्रंट एंड के लिए क्या करेंगे, हम लोग अभी रिएक्ट ऐप क्रिएट करने वाले हैं। तो ये अगर देखें फाइल स्ट्रक्चर हमारा इस तरह का कुछ है, डायरेक्टरी है। इसको मैं साइड बार को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, काफी बड़ा हो जा रहा है। तो यहाँ पर एक हम लोग रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करने के बजाय यहाँ पर भी यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो दोनों चलेगा, तो यहीं से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ जो कि पॉइंट कर रहा है इस लोकेशन को, इस फोल्डर की लोकेशन को। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और उस ऐप का नेम। तो नॉर्मली कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो नेमिंग कन्वेंशन है जब आप मंस्टैक बनाते हैं या फिर इस तरह कुछ, तो क्लाइंट बुलाता है उसको मतलब देने के लिए। ठीक है, तो आपको जो सही लगे दे सकते हो, लेकिन मैं लिख रहा हूँ क्लाइंट। ठीक है, उस ऐप का नेम, और यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर रिएक्ट ऐप क्रिएट हो चुका है। तो चलिए अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको जाना पड़ेगा क्लाइंट फोल्डर के अंदर, क्योंकि इसी के अंदर रिएक्ट ऐप है। तो आपको लिखना होगा cd क्लाइंट और आपको यहाँ पर लिखना होगा npm स्टार्ट। ठीक है, इस तरह से लिखना होगा और इंटर प्रेस करना होगा। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर पाएंगे, लेकिन मैं यहाँ से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया आधा से ज्यादा जगह घेर लेता है और बार बार मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना पड़ता है। इसलिए मैं इसको टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ और मैं अलग से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर ले रहा हूँ। तो ये मैं यहाँ पर हूँ, मैं लिखता हूँ cd डेस्कटॉप और उसके अंदर मैं जाता हूँ cd रिएक्ट प्लेस होल्डर इमेजेस। और इसके अंदर फिर हमें जाना पड़ेगा क्लाइंट फोल्डर के अंदर, क्योंकि क्लाइंट फोल्डर ही एक्चुअली में रिएक्ट ऐप है। तो मैं लिखता हूँ cd क्लाइंट और अब मैं लिखता हूँ npm स्टार्ट। ठीक है, और npm स्टार्ट और इंटर प्रेस करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग का रिएक्ट ऐप पर ब्राउजर पर रन हो चुका है। तो अब चलिए थोड़ा सा क्लीन करते हैं, मतलब कि जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं उन सभी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। तो फिर चाहते हैं कोडिएटर पे वापस, और हम लोग इस सर्वर डॉट जेएस को क्लोज करते हैं, क्लाइंट फोल्डर पे जाते हैं और यहाँ पर जैसे कि सोर्स फोल्डर में हमारा सारा रहता है फाइल्स। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लोगो डॉट एसवीजी को डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और सेटअप टेस्ट को भी डिलीट कर दे रहा हूँ, सर्विस वर्कर को भी डिलीट कर दे रहा हूँ, ऐप डॉट टेस्ट फाइल को भी डिलीट कर, ये सब टेस्टिंग के लिए। और उसके बाद इंडेक्स डॉट जेएस में जाते हैं, सर्विस वर्कर की एक कोड है, अरे यार रुक जाओ। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं और ये सर्विस वर्कर को इंपोर्ट करते हटा देंगे, वो डिलीट हो चुका है तो कहाँ से इंपोर्ट करेगा, है ना। इसको सेव करते हैं, बराबर है सब कुछ। इंडेक्स डॉट सीएसएस में कुछ डिफॉल्ट स्टाइलिंग उसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, और ऐप डॉट सीएसएस का भी डिफॉल्ट स्टाइलिंग को मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पर। और अगर आप ऐप डॉट जीएस में जाएंगे तो यहाँ पर ये, सॉरी यार, ऐप डॉट सीएसएस नहीं, इसको पहले क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ऐप डॉट जीएस में जाएंगे तो यहाँ पर ये लोगो की इंपोर्ट करा है, जिसको कि हमने डिलीट कर दिया, तो कहाँ से मिलेगा, तो चाहिए नहीं। ये सारा डिफॉल्ट कोड मैं हटा दे रहा हूँ, बस डिव को रहने देते हैं, जो आफ्टर डिव क्लास है। तो यहाँ पर मैं h1 टैग दे रहा हूँ एक, ऐसे देखने के लिए, हेलो रिएक्ट। ठीक है, और ये रहा, इसको फॉर्मेट करते हैं, इसको सेव करते हैं और जाते हैं फिर वापस ब्राउजर पे। तो चलो सब कुछ सही है, यहाँ पर सब कुछ ठीक तो दिख रहा है। एक चीज और करेंगे यहाँ पर, क्या कि यहाँ पर स्टाइलिंग के लिए मैं इसे बाहर में नहीं रखता, मतलब जिसको तो जब सही लगता है। मेरे कुछ पिछले वीडियोस हैं स्टार्टिंग में जहाँ पर मैं इसी तरह छोड़ देता था, लेकिन जैसे आप कोडिंग करते थे आप, मतलब बहुत कुछ आप सीखते जाते हैं, इंप्रूवमेंट होता जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कुछ यहाँ सही और गलत आपको अगर नहीं लगता तो आप उसको छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, फाइल स्ट्रक्चर के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ, तो सिंपली यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं स्टाइल्स, जिसमें कि सारा हम लोग स्टाइल शीट रखेंगे। ये बना लिया और इसको ड्रैग करेंगे हम, सिंपल इसके ऊपर छोड़ देंगे तो इस फोल्डर के अंदर ये घुस जाएगा। ठीक है, तो ऐप डॉट सीएसएस को और हमारा कहाँ के इंडेक्स डॉट सीएसएस, ये दोनों को रख देते हैं इसके अंदर। लेकिन लफड़ा क्या है कि यहाँ पर दोनों को यूज कर रहा है, ऐप डॉट जेएस और इंडेक्स डॉट जेएस। तो यहाँ पर लोकेशन हमें चेंज करना पड़ेगा स्टाइल शीट का। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली एक स्लैश देंगे, लिख देंगे स्टाइल्स, क्योंकि स्टाइल्स फोल्डर के अंदर घुस गया ना स्टाइल्स। उसके बाद ऐप डॉट सीएसएस, तो इसको सेव करते हैं और इंडेक्स डॉट जेएस में जाते हैं और यहाँ पर भी हम लोग लिखते हैं स्लैश का स्टाइल्स और फिर एक स्लैश देते हैं। तो मतलब कि स्टाइल्स फोल्डर के अंदर में हमारा स्टाइल शीट रखा, तो वही लोकेशन दे रहे हैं। फिर से चेक करके देखते हैं सब बराबर है या नहीं, हाँ सब तो ओके। तो हमारे यहाँ पर बेसिक जो स्टाइलिंग है कंप्लीट हो गया, बेसिक जो सेटअप बोल सकते हैं फ्रंट एंड का रिएक्ट ऐप का, वो कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा कस्टम सीएसएस ऐड करते हैं। मतलब कि मैंने कुछ सीएसएस लाइंस कोड लिख के रखा हुआ, तो अभी उसको अभी लिखने बैठेंगे तो भाई 1 घंटा और लग जाएगा। तो मैंने वो लिख के रखा है, तो सिंपली उसको कॉपी पेस्ट आपको करना है सीएसएस कोड को। तो सिंपली आप, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में हमेशा मैं डाल देता हूँ। बहुत लोग कमेंट करते हैं यार प्रोजेक्ट का लिंक दो, तो आप अच्छे से एटलीस्ट डिस्क्रिप्शन को चेक करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमेशा प्रोजेक्ट का लिंक डाल देता हूँ। ठीक है, गिटहब हो या फिर कहीं और गूगल ड्राइव जो भी हो, मैं हमेशा डाल देता हूँ लिंक। तो वहाँ पर एक बार प्लीज चेक कर लिया करो। तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दिया गिटहब का, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर इस पेज पे आ जाएंगे। तो सिंपली आपको जाना है क्लाइंट फोल्डर में, और सिंपली इसके बाद आपको जाना है सोर्स पे, और इसके बाद जाना है स्टाइल्स पे, और मैंने डाल के रखा हुआ है। तो जैसे ऐप डॉट सीएसएस का है, तो सारे को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं रॉ पे करता हूँ, तो सारा रॉ कोड यहाँ पर मिल जाएगा। ये सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं डालता हूँ स्टाइल्स में हमारा ऐप डॉट सीएसएस के अंदर। ठीक है, तो इतना सारा लाइन है भाई, 113 लाइन देता हूँ, लिखने में टाइम तो लगेगा ना, इसीलिए फालतू में क्यों ये करना है। और जाते हैं, और एक फाइल यहाँ पर आता है इंडेक्स डॉट सीएसएस, मतलब जो कि रूट स्टाइलिंग के लिए होता है पूरा। ठीक है, उसके लिए तो इसको कॉपी करते हैं और इसको क्या करते हैं, कॉपी करने के बाद
इंडेक्स डॉट सी एस एस में पेस्ट करते हैं, यहाँ का काम हो गया। लेकिन हम लोग यूज कर रहे हैं ओपन सेंस फॉन्ट, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर सिंपली हम लोग को इंक्लूड भी करना पड़ेगा। मेरे सिस्टम पे तो यहाँ पर दिख जाएगा ओपन सेंस यहाँ पर, बट क्योंकि जब सर्वर पे होगा थोड़ी ना दिखेगा, क्योंकि उसको मिलेगा थोड़ी, तो यहाँ पर लिखेंगे ओपन सेंस। यहाँ पर हम लोग ये ऐड कर लेंगे, ओपन सेंस ये आ गया। तो इसका कुछ सिलेक्टेड या सारे को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं लाइट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और फिर रेगुलर, फिर सेमी बोल्ड, फिर बोल्ड, फिर एक्स्ट्रा बोल्ड, बस काफी है। 3 4 6 7 देख लेते हैं, 3 4 6 7 800, ठीक है। तो इम्बेड पे जाते हैं और यहाँ पर ये जो लिंक है इसको कॉपी करते हैं, इसको जाना आपको कोडिएटर पे, पब्लिक फोल्डर पे जाना, index.html पे जाना, उसके बाद ये हेड में ये सब क्लीन अप कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रहा हूँ। हेड के अंदर पे कहीं भी इसको पेस्ट कर देंगे, चल गया, काम बन गया यहाँ पर, और इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसको यहाँ पर कॉलेप्स कर देंगे, जाना है आपको अभी, अब हो गया क्योंकि हमने तो इम्पोर्ट कर ही लिया index.css में ना, वो ओपन सेंस, ये देखो ये तो हमने ऐड कर ही लिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा यहाँ तक का काम हो गया, और इसे हम लोग ऐड करने वाले हैं एनिमेशन के लिए, ठीक है। तो वो हम लोग ऐड करेंगे सिंपली animate.css, काफी कमाल का, बहुत पहले का लेकिन काफी कमाल का है। तो इसका हम लोग सीडीएन लिंक यहाँ पर, तो सिंपली थोड़ा सा नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर इसको सीडीएन लिंक ये रहा दिया हुआ, मुझे पता नहीं था, यहाँ पर इसको दिया हुआ है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और हम लोग जाते हैं फिर से वही पब्लिक फोल्डर में, index.html में, हेड के अंदर कहीं पर भी आप इसको पेस्ट कर दीजिए, हो गया हमारा एनिमेटेड ये लाइब्रेरी है, ठीक है। तो इतना सा ही करना था सेटअप वेटअप, तो अभी सारे को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। इसको रख सकते हैं गिटहब कभी के लिए। तो अभी क्या करते हैं, जाते हैं, और आपको यहाँ पर अगर आपका सो एक्सटेंशन है तो सही है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आप लिखेंगे ES7 रिएक्ट इस तरह करके, तो एक्सटेंशन है काफी कमाल का, ये रहा ES7 रिएक्ट रिडक्स, इतना ही से लिखेंगे तो आ जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिए, काफी कमाल का स्निपेट है यहाँ पर मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, पब्लिक फोल्डर कॉलेप्स करते हैं, यहाँ पर हम लोग कॉम्पोनेंट्स बनाने वाले, ठीक है। तो हम लोग अभी 2 कॉम्पोनेंट्स यहाँ बनाएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स अभी क्या करते हैं, हम लोग जो सोर्स फोल्डर है इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स का नेम देते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, कंपोनेंट्स, और इसके अंदर मैं डायरेक्टली क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स होने वाला नहीं है, तो इसके अंदर फिर इस समय सब डायरेक्टली नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं इसमें क्रिएट कर रहा हूँ। तो एक मैं बनाता हूँ साइड बार, तो मैं लिखता हूँ साइड बार डॉट जेएस, और एक मैं बनाता हूँ होम पेज के लिए, तो होम डॉट जेएस, ठीक है, होम डॉट जेएस, और बाकी बाद में जरूरत पड़ेगा तो बनाएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि वो स्निपेट आपको इंस्टॉल करने के लिए एक स्निपेट है, जैसे ES7 ये जो है रिएक्ट, आप सिंपली एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे तो काफी अच्छा इसमें रिएक्ट के स्निपेट वगैरह मिल जाता है। तो आप सर्च करेंगे ES7 रिएक्ट इतना से लिखे, तो इसको इंस्टॉल कर लेना है, तो काफी कमाल का है। तो जैसे साइड बार में मैं लिखता हूँ RAFC, ठीक है, और इंटर प्रेस करता हूँ, तो एक सिंपल से यहाँ पर स्निपेट है, काफी कमाल का आ जाएगा, सिंपल, जो कि हमें लिखना पड़ता है, बार बार रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी के लिए लिखता हूँ साइड बार, और मैं होम पेज में फिर से लिखता हूँ RAFC, और ये एंटर कर दिया, और मैं लिखता हूँ होम पेज, ठीक है। आपको बताता हूँ, नॉर्मली देखो ये रिएक्ट इंपोर्ट करा रिएक्ट पैकेज से, और ये एक फंक्शनल कंपोनेंट और एक्सपोर्ट करा है ताकि बाहर से इसको इंपोर्ट किया जा सके, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जाते हैं हम लोग app.js में और इसको इंपोर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ import डॉट स्लैश कॉम्पोनेंट्स डॉट नहीं स्लैश होम, और हम लोग लिखते हैं होम। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऐसा नहीं कि होम को पहले करना है और उसको बाद में करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। डॉट स्लैश कॉम्पोनेंट स्लैश, इस बार साइड बार को इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं साइड बार, अरे यार सॉरी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हेलो रिएक्ट को यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग सबसे पहले साइड बार देते हैं, और यहाँ पर देते हैं फिर होम पेज कंपोनेंट, और इसको सेव करते हैं, और चलिए देखते हैं जाके यहाँ पर किस तरह का आ रहा है। तो कुछ ऐसा आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं कि हमने तो कस्टम स्टाइलिंग यहाँ करके रखा है app.css और index.css में, जो मैंने आपको बोला था पेस्ट करने के लिए। अब साइड बार में जाते हैं, और अभी इसको क्या करते हैं, यहाँ पर डिव क्लास में मैं ऐड करता हूँ एक क्लास नेम साइड बार, ये देखो, और यहाँ पर ये जो कंटेंट इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर सिंपली मैं लिंक दे रहा हूँ, तो मैं देता हूँ e टैग, और अभी के लिए मैं दे रहा हूँ href में स्लैश इस तरह से, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ होम। तो यहाँ पर हम लोग सॉरी मैं एक चीज इंक्लूड करना भूल गया, गूगल मटेरियल आइकन, ठीक है, गूगल मटेरियल आइकन्स हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो काफी कमाल का है वो, आइकन्स वगैरह फ्री है, तो आपको कुछ इसके लिए पैसा पे वगैरह नहीं करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर जाना डेवलपर्स गाइड पे, और यहाँ पर कहीं शायद CDN लिंक रहता है, तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसको जाते हैं हम लोग अपने कोड एडिटर पे, और यहाँ पर index.html पे, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। कहीं पर भी हेड के अंदर आप पेस्ट कर दीजिए, और ये आपका हो गया। और यहाँ पर साइड बार में जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग सिंपली लिखते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ स्पैन टैग, क्लास नेम में दे रहा हूँ मटेरियल आइकन्स, और यहाँ पर देते हैं होम, तो आइकन का नेम देना, और इसी ए टैग को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर एक बार फिर से पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं सिंपली इसका दे रहा हूँ
कोड, ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन के लिए आइकन है दे रहा हूँ, इसको सेव करते हैं और चलिए देखते हैं। तो कुछ यहाँ पर इस तरह का दिख रहा है, तो इसको हम लोग भी ठीक करेंगे, टेंशन नहीं है। हाँ तो फ्रंट से लेआउट में थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, तो मैंने चेक किया तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर हमने एक चीज़ नहीं किया था, वो सिंपल है, सॉरी यार, ऐप डॉट जीएस में जाते हैं और यहाँ पर हमें ऐप नहीं क्लास रैपर यूज़ करना है, क्योंकि मैंने बोला ना कस्टम मैंने बना कर रखा, तो ये सब क्लास नेम ऑलरेडी वहाँ पर मैंने डिफाइन करके रखा है ऐप डॉट सी एस एस में, इसलिए आपको ये मेंशन करना, तो ये मैंने भूल गया था। तो अभी ये इस तरह का साइड बार आएगा, तो एक क्लास को चलो अभी अभी के लिए बाय डिफॉल्ट एक्टिव में सेट कर देते हैं, है ना। बाद में तो हम लोग यहाँ पर राउटिंग यूज़ करने वाले हैं, बट अभी के लिए एक्टिव होम पेज को दिखा देते हैं। तो इस तरह से देखिए, अब होम पेज बना लेते हैं जल्दी से कि होम पेज का क्या सीन है। तो होम पेज के लिए क्या है कि हमें एक इमेज लगेगा, ठीक है। तो इमेज के लिए क्या करते हैं, मैंने आप जैसे गिटहब से डाउनलोड करेंगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा, टेंशन नहीं, लेकिन मेरा जो लोकल पे ऑलरेडी है, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और रिएक्ट प्लेस होल्डर, ये कहाँ गया, इतना सारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट भरा पड़ा है। तो क्लाइंट में जाते हैं, सोर्स में जाते हैं और यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं एसेट्स, और इसके अंदर इसको पुट कर देते हैं, मतलब मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ नॉर्मली, तो आपको मिल जाएगा गिटहब पे, आप डाउनलोड करेंगे ना, ये प्रोजेक्ट मैंने दिखा दिया कैसे करना है, स्टार्टिंग में मैंने बता तो दिया था, उसी से डाउनलोड करने के बाद आपको तो वो तो आपको मिल ही जाएगा। तो होम पेज का क्या सीन है, होम पेज पे साइड बार को क्लोज करते हैं, ऐप.js को क्लोज करते हैं, होम पेज पे जाते हैं और यहाँ पर डिव का क्लास आपको देना है नेम, क्लास नेम को देना है मेन, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कंटेंट है इसको मैं हटा दे रहा हूँ होम पेज, और यहाँ पर सिंपली एक h1 टैग देना है जिसका मैं क्लास नेम दे रहा हूँ, पता नहीं यार ऐसा कैसे हो जाता है, ओहो, क्लास नेम देना आपको हेडिंग, ठीक है, हेडिंग देना है और इसके अंदर हम लोग डालेंगे स्पैन टैग, ठीक है, 2 स्पैन टैग देंगे इसके अंदर। तो एक स्पैन टैग मैं दे रहा हूँ यहाँ पर जिसमें लिख रहा हूँ मैं प्लेस होल्डर और एक स्पैन टैग दे रहा हूँ जिसका मैं नेम दे रहा हूँ इमेज, ठीक है, जिसके अंदर कंटेंट दे रहे हैं नॉर्मली इमेज, ये हो गया। अब इस h1 का तो इमेज टैग देते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है, इतना ही सा था और कुछ नहीं, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया कोड, क्योंकि सिंपल छोटा ही सा तो चीज़ है, मतलब ज़्यादा नहीं है। तो उस इमेज को रिक्वायर यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ करली ब्रेस से देते हैं और यहाँ लिखते हैं रिक्वायर, तो उस इमेज को यहाँ पर यूज़ करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, हमें लोकेशन देना पड़ेगा उस इमेज का, तो आपको पता है कहाँ पर एसेट के अंदर हीरो डॉट ये नेम है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्लैश डॉट डॉट स्लैश, पीछे जाते हैं क्योंकि कॉम्पोनेंट्स होम डॉट जीएस है कॉम्पोनेंट्स फोल्डर के अंदर, तो हमें एक लेवल अप जाना होगा, तो डॉट डॉट स्लैश, ये देखो आ गया, पॉपअप हो गया, एसेट स्लैश लिखते हैं हीरो डॉट क्या है यार, पीएनजी है ना, तो पीएनजी लिखते हैं। और मैं पर सिंपली इसको हाइट भी सेट करता हूँ, नहीं तो काफ़ी बड़ा आ गया क्योंकि एसवीजी यहाँ पर, ये तो पीएनजी फाइल है, बट मैं सोचा एसवीजी डाउनलोड करता हूँ, बट चलो कोई बात नहीं, अब मैं लिंक दे दूंगा कहाँ से मैं डाउनलोड इसको किया था, काफ़ी फ्री वहाँ मिल जाता है। तो मैं हाइट देता हूँ 300px, ठीक है, और इसको सेल्फ क्लोज करता हूँ, चलो इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या सीन है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ आ रहा है, तो अब यहाँ पर थोड़ा एनिमेशन वगैरह डालना चाहते हो दे सकते हैं, तो मैंने क्योंकि स्टार्टिंग में इंक्लूड किया था, जल्दी से एनिमेशन ऐड करते हैं, लिखते हैं एनिमेटेड और फिर यहाँ लिखना है एनिमेट स्लाइड इन अप, ठीक है, इसको सेव करते हैं, चलो देखते हैं, ये देखो आ गया ना। और इसको भी सेम यही देते हैं इसमें भी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इस इमेज का क्लास देता हूँ ताकि थोड़ा सा एकदम मतलब मस्त लगे ना, थोड़ा एनिमेशन हो तो लगे जान आ गया यार, ये देखो, तो ये आ जाए, बार बार फिर से करते हैं एक बार, तो ये आता है इस तरह से, थोड़ा लगता है कि यार जान आ गया एप्लीकेशन में, है ना। तो अभी हम लोग सिंपली क्या करते हैं, ये तो हो गया, इस पे क्लिक करने से कुछ नहीं, देखो ये लिंक ऐसा खुल रहा है, ठीक है। तो हम लोग अभी राउटिंग करने वाले थे कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन पेज भी ओपन हो, डॉक्यूमेंटेशन कंपोनेंट बनाएंगे, इसमें डॉक्यूमेंटेशन होगा तभी तो यूजर जान पाएगा, यूजर को कैसे बताएंगे यार किस राउट पे मतलब क्या करने से किस तरह का इमेज आने वाला है ना। तो उसके लिए चलिए रिएक्ट राउटर को इंस्टॉल करते हैं। तो क्योंकि मैं यान यूज कर मैंने बोला था, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी ये जो लोकेशन पॉइंट करेगा ना, ये रूट लोकेशन को पॉइंट करेगा, तो हमें क्लाइंट फोल्डर के अंदर जाना है जो कि रिएक्ट है पे, तो cd क्लाइंट और लिखना है यार्न एंड रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है, और इंटर प्रेस करना है और थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है जब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो जैसे होता फिर मैं वापस आता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो चुका है, इसको क्लोज करते हैं टर्मिनल को, और अभी क्या करते हैं, ये क्लाइंट फोल्डर में जो यहाँ पर है ना, सोर्स को नहीं हटाना है, एसेट को यहाँ क्लोज करते हैं, एक और कंपोनेंट बनाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, अभी सेटअप करेंगे राउटिंग, लेकिन एक कंपोनेंट बना देते हैं उससे पहले, क्योंकि आखिर तो कंपोनेंट बनाना है डॉक्यूमेंटेशन के ना, इसलिए। तो मैं लिखता हूँ docs.js, ठीक है, और मैं लिखता हूँ RAFC और ये आगे स्निपेट में लिखता हूँ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूँ डॉक्स या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, और उसको सेव करते हैं। अभी इसको ऐसा रहने देते हैं, अभी हम लोग राउटिंग करने वाले हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं और हम लोग जाते हैं यहाँ पर सिंपली, अभी यार होना क्लोज, क्या ड्रामा है इसका, स्टाइल्स को हटाते हैं, ऐप.js में जाते हैं और यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट करते हैं हम लोग रिएक्ट राउटर डॉम से, हम लोग इंपोर्ट करते हैं
पहला तो करना है ब्राउज़र राउटर, दूसरा करना है आपको राउट, ठीक है, और तीसरा करना है स्विच, क्योंकि हम लोग कंडीशन के मतलब कंडीशन नहीं कहने का मतलब कि क्या बोल सकते हैं उसको, यूआरएल के बेस पे हम लोग कंपोनेंट शो कराते हैं, इसलिए तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, जो भी कोड है उसको सारे को कट कर लीजिए और आप इसके अंदर लिखिए राउटर लिखिए और फिर पेस्ट कर दीजिए इसके अंदर, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर क्या करना होगा कि जो चीज़ परमानेंट रहने वाला है, जैसे नैप बार हो गया, साइड बार हो गया, तो हमेशा परमानेंट रहेगा ना, तो इसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। जो चीज़ यूआरएल के बेस पे रेंडर होने वाला है, जैसे होम पेज हो गया, अलग अलग पेज बोल सकते हैं, तो उसको हम लोग डालेंगे स्विच के अंदर। तो मैं लिखता हूँ स्विच और इसके अंदर मैं डालता हूँ राउट और इसको मैं सेल्फ क्लोज पहले कर लेता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ एग्जैक्ट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार एग्जैक्ट यूआरएल पे हिट होने पे ही वो खुले। तो पाथ मैं दे रहा हूँ स्लैश मतलब होम पेज, या सॉरी कैपिटल हो गया पाथ, तो मैं देता हूँ पाथ, थोड़ा यहाँ पर स्पेस जाएगा, पाथ होम पेज, और कंपोनेंट देते हैं यहाँ पर होम, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, लेकिन एक सेकंड फ्रेंड्स, ये राउटर ब्राउजर राउटर होगा, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ राउटर लिख दिया, ठीक है। अब सही है, तो क्योंकि ब्राउजर राउटर इंपोर्ट किया तो मैं देख रहा है ये हाईलाइट नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यूज कुछ भी नहीं करेंगे तो हाईलाइट नहीं होगा। और ये सॉरी यार, ये राउटर, क्योंकि मैंने यहाँ राउटर लिखा था ना, ये एक्सप्रेस से राउटर इंपोर्ट कर दिया, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पर सिंपली आपको ब्राउजर राउटर लिखना है, ठीक है, क्यों टॉप पे होगा। अब देखते हैं, तो देखो हमारा होम पेज दिख रहा है ना, सब कुछ सही है। तो डॉक्यूमेंटेशन पेज के लिए राउटिंग कर लेते हैं यहाँ पर, तो मैं लिखता हूँ बस सिंपली राउट और यहाँ पर लिखते हैं एग्जैक्ट, फिर लिखते हैं पाथ और मैं लिखता हूँ स्लैश डॉक्स पे। अगर कोई हिट करे तो सिंपली उसको कंपोनेंट दिखे डॉक्यूमेंटेशन, जो कि हमने इंपोर्ट नहीं किया, तो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर इंपोर्ट डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश डॉक्स, यहाँ पर डॉक्स और यहाँ पर भी लिखते हैं डॉक्स, ठीक है। ये हो गया, अब यहाँ पर हो गया, लेकिन अब हमें यहाँ पर साइड बार में इसका लिंक भी देना पड़ेगा ना, तब होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिंक, पहले आपको पता होगा हम बाकी प्रोजेक्ट में हम लोग लिंक टैग यूज करते थे, लेकिन उसमें लफड़ा था, वो एक्टिव कैसे दिखाएगा, जैसे कहने का मतलब कि इस पे क्लिक करें तो ये एक्टिव दिखाए इस पे, तो उसके लिए लिंक से नहीं होगा, उसके लिए नैब लिंक कंपोनेंट चाहिए होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग लिंक की जगह पे नैब लिंक इंपोर्ट करेंगे, तो लिखते हैं रिएक्ट राउटर डॉम से हम लोग इंपोर्ट करेंगे नैब लिंक, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर ए टैग के बजाय यहाँ पर यूज करने वाला है नैब लिंक। तो मैं मल्टीपल सिलेक्शन करता हूँ, इसको भी कंट्रोल क्लिक करके, कंट्रोल प्रेस करके इसको भी क्लिक करता हूँ ताकि दोनों सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि दोनों ए टैग है ना, इसीलिए लिखते हैं नैब लिंक। ये देखो तो हो गया ना, ओपन टैग और क्लोज टैग में दोनों जगह नैब लिंक लिखा गया और इसमें भी। और यहाँ पर href नहीं, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं नॉर्मली 2, ठीक है, href नहीं लिखते हैं इसमें, तो 2 लिखते हैं। तो ये होम पेज के लिए है, तो मैं लिखता हूँ सिंपली 2 और देता हूँ स्लैश, क्योंकि स्लैश ही है, और इसका मैं 2 देता हूँ 2 और इसका देता हूँ मैं स्लैश डॉक्स, क्योंकि इसी राउट पे डॉक्यूमेंटेशन पेज है ना स्लैश डॉक्स पे, ये दो स्लैश डॉक्स पे ये कंपोनेंट है। सेव करते हैं और इस पर क्लिक करके देखते हैं, ये देखो। तो यार ऐसा कुछ सीन है कि ये इस तरह से आ रहा है, देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये जो यूआई ब्रेक कर जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने फिर से वीडियो को पॉज करके देखा, यार मिस्टेक तो जो मैंने स्टार्टिंग में करता हूँ लेकिन भूल गया, तो हटाना। देखो हम लोग यहाँ राउटिंग तो कर रहे हैं, फिर होम तो यूज कर रहे हैं होम पेज के लिए, बट फिर से एक होम कंपोनेंट दे रहे हैं, इसीलिए देखो ना यहाँ पर ये नीचे होम पेज आ रहा है बार बार। तो मैं सोचा यार क्यों ऐसा आ रहा है, तो इसको कट कर लेते हैं, ठीक है, इसी के चलते तो ये हट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं और ये देख रहे हो यहाँ एक्टिव क्लास का क्या झोल हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि नैब लिंक करने से हो जाएगा, क्योंकि कैसे पता चलेगा किस पेज पे एक्टिव है, ये इस पे या इस पे, दोनों में तो सेम आ रहा है ना। तो उसके लिए मैंने बोला था नैब लिंक यूज करो, लेकिन उसका थोड़ा सा कन्फिग्रेशन आपको करना पड़ेगा साइड बार में, मतलब नैब लिंक में। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर क्लास नेम की जगह आपको देना है एक एक्टिव क्लास नेम, कि एक्टिव जब होगा तो क्या आप देना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा एक्टिव क्लास नेम और यहाँ पर देंगे एक्टिव, जो कि हमारे एक्टिव क्लास के लिए है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं इस नैब लिंक में भी पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन इतना ही करने से नहीं होगा, हमें यहाँ पर लिखना होगा एग्जैक्ट, ताकि एग्जैक्ट यूआरएल पे एक एक्टिव क्लास लगे, ना कि फर्स्ट वाले पे। तो यहाँ पर लिखना होगा एग्जैक्ट, तो पहले लिखे या बाद में लिखे, ठीक है, कहीं पर भी एग्जैक्ट लिखते हैं। और ये देखो, तो अभी डॉक्यूमेंटेशन पेज बेसिकली डॉक्स वाला एक्टिव है। अगर हम लोग होम पेज पे जाते हैं, ये होम पेज पे क्लिक किया तो होम पेज दिखा रहा है एक्टिव, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है, ये मैंने शायद ओरिजिनल वाला खोल के यहाँ ओपन कर रखा है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का यूआई जल्दी से इसको रेडी कर लेते हैं, बस उसका फिर डिप्लॉयमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि बैकएंड तो हमारा ऑलरेडी रेडी है। तो चलो अब ये डॉक्यूमेंटेशन वाला देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉसिबल यूआरएल देंगे, मतलब पॉसिबल राउट्स देंगे, क्या क्या कर सकता है यूजर, जैसे टेक्स्ट ऐड कर सकता है, ये सारा यूजर को बताना पड़ेगा ना, उसको तो खुद से नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइड बार को क्लोज कर देते हैं, app.js को भी क्लोज कर देते हैं, होम पेज को भी क्लोज, डॉक्यूमेंटेशन पेज खोलते हैं, डॉक्स जो हमने बना कर रखा था। यहाँ पर एक स्टेट क्रिएट करते हैं, इसमें कुछ स्टैटिक डेटा रखेंगे, तो ज़्यादा कुछ मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ, स्टेट यूज स्टेट। और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर एक स्टेट क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट एग्जाम्पल्स सेट एग्जाम्पल्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे यूज स्टेट
और यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट वैल्यू हम लिख देंगे एरे के फॉर्म में। तो क्या पॉसिबल वैल्यू थे स्टार्टिंग में कि यूजर इमेज का साइज देगा, मैंडेटरी है, तो मैं तो 150 फिर मैं देता हूँ, कुछ भी दे सकते हो यूजर को बस एग्जांपल के दिखाने के लिए 350x मतलब 350 इंटू 150। फिर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ स्लैश कलर के लिए देते हैं, बैकग्राउंड कलर के लिए जैसे मैं देता हूँ 150, या फिर मैं दे रहा हूँ जैसे 111 स्लैश ब्लू, ठीक है। और फिर मान लो कि एक देते हैं यूजर को बैकग्राउंड कलर तो हो गया, अब कलर भी बैकग्राउंड कलर प्लस कलर के लिए तो मैं देता हूँ जैसे 222 स्लैश यहाँ पर अब दे सकते हो जैसे 222x111 इस तरह से। तो इसका मतलब विड्थ और हाइट तो नॉर्मल एग्जांपल देते हैं यूजर को ना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। 222 मतलब कि स्क्वायर बनेगा 222 का 222 विड्थ और 222 हाइट के साथ। जैसे मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ ब्लू, सेम ही रखते हैं, और कलर उसको देते हैं रेड, ठीक है। यूजर को बस समझ में आना चाहिए कि क्या एग्जाम्पल होने वाला आउटपुट निकलने वाला, ट्राई करेगा एक तरह से कहने का मतलब। तो ये हो गया तुम्हारा पहले साइज का हो गया, उसका फिर विड्थ और हाइट का हो गया, फिर बैकग्राउंड कलर के वाला ये हो गया, और बैकग्राउंड कलर प्लस कलर का हो गया। तो लास्ट बचता है टेक्स्ट का, तो वो भी कर देते हैं। तो स्लैश में देता हूँ जैसे 555, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क देते हैं, ठीक है, क्वेरी पैरामीटर क्वेश्चन मार्क देते हैं और लिखते हैं टेक्स्ट। और मैं यहाँ पर देता हूँ हेलो, ठीक है, सुब्रोतो, मैं अपना नेम दे रहा हूँ यहाँ पर कि यूजर को ये दिखेगा, या फिर अपना वेबसाइट का नेम दे सकते हो। तो ये हमारा रेडी हो गया 5 आइटम, और हम लोग इसको यहाँ पर लूप चलाने वाले। तो मैं इसका क्लास नेम पहले ऐड कर देता हूँ, क्लास नेम डॉक्स, और हम लोग यहाँ पर लूप चलाएंगे। तो मैं लिखता हूँ सिंपली करली ब्रेसेस में एग्जांपल्स डॉट मैप, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एग्जांपल आइटम, और इसको मैं डालता हूँ अंडर और एक ये में राउंड ब्रैकेट में, इसलिए क्योंकि दो चीज हम लोग जब एरो फंक्शन जब एक पैरामीटर तो नॉर्मली लिख सकते हो, बट मोर देन वन है तो आपको राउंड ब्रैकेट के अंदर वो पैरामीटर लिखना होता है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉमा देके इंडेक्स, इंडेक्स तो इंडेक्स क्या 0 से स्टार्ट होगा, जितना आइटम उतना बार चलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई स्पेशल की नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी ना, एरे आइटम है, ठीक है। ऑब्जेक्ट रहता तो उसमें आईडी दे देते खुद से तो चलता, लेकिन यहाँ पर एरे आइटम है तो हम लोग की तो देना पड़ता है ना, ताकि वो इंटरनली सही से वर्क कर सके। तो यहाँ पर हम लोग देंगे फिर से राउंड ब्रैकेट देंगे, क्योंकि करली ब्रेसेस देने कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर फिर आपको रिटर्न कराना पड़ेगा राउंड ब्रैकेट के अंदर एचटीएमएल कोड लिख के। तो उससे अच्छा है कि हम लोग करली ब्रेसेस ना दें, क्योंकि कुछ हमें यहाँ ऑपरेशन करना नहीं है, कुछ प्लस माइनस नहीं करना। तो राउंड ब्रैकेट देंगे और यहाँ पर सिंपली डिव एलिमेंट लेंगे, और इसका क्लास नेम दे रहा हूँ मैं सिंपली बॉक्स। और मैं यहाँ पर अभी के लिए मैं यहाँ पर कुछ भी टेस्ट करने के लिए हेलो लिख के देख सकते हैं, अच्छा तो नहीं आएगा यूआई, बट देख सकते हैं कि क्या आ रहा नहीं आ रहा। हाँ, तो फ्रांस कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार एरर कैसे आ रहा, मतलब कि मैं तो हुक यूज कर रहा हूँ ना। अभी मैं आपको डायरेक्ट इसको मतलब वीडियो को कट करके दिखा सकता था कि यार चलो रन कर गया, लेकिन मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ कि रियल वर्ल्ड में क्या होता है, ठीक है। वीडियो में तो बहुत कट पेस्ट होता है, हर कोई करता है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि भाई एरर आता है तो उसको कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली तो मैं इसको कट करके दिखा सकता था, तो इस तरह का एरर आ रहा है। तो रिएक्ट हुक यूज स्टेट इज कॉल्ड फंक्शन जो भी इसमें किया गया है, ये रिएक्ट का कंपोनेंट का नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एकदम मेरा मतलब माथा हिल गया कि यार कैसे हो सकता है ना, क्योंकि हम लोग रिएक्ट का कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, रिएक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं, यूज स्टेट सब कुछ बराबर एकदम सब कुछ एकदम सही है, कैसे ही हो रहा है। तो मैंने तुरंत सर्च किया, आप जानते हो कि स्टैक ओवरफ्लो काफी कमाल का है, उसमें बहुत सारे मतलब जो डेवलपर सीनियर्स है एकदम जो लेजेंड है सारे वहाँ बैठे हुए, सारे मतलब आंसर आपको मिल जाता है हर एक क्वेश्चन का, वहाँ पर जो है फॉर्म में चेक कर सकते हो उस पर। तो मैंने तुरंत सर्च किया और मुझे एक चीज लगा कि यार हाँ ये एक आंसर मिला, ट्राई टू कैपिटलाइज योर ऐप, मतलब कि तो सीन क्या था ना कि हम लोगों ने कंपोनेंट का नेम स्मॉल में दिया था, याद है मैंने स्टार्टिंग में बहुत पहले बताया था कि आपको कंपोनेंट हमेशा कैपिटल में देना चाहिए। तो ये देखो इसलिए ऐसा आ रहा था, तो मैं तुरंत यार हाँ, तो बहुत बहुत थैंक्स जिसने भी वो आंसर दिया था। तो चलो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, क्योंकि ऐसा होता है आपको समझ में आता, कोड भाई पूरा सही है, कहीं भी एक एक वर्ड भी हम पर गलत नहीं है ना, फिर भी रन नहीं हो रहा था। तो मैं सोचूं तो जिसने भी आंसर दिया तो चल बहुत बहुत थैंक्स। यहाँ पर सीन क्या है कि यार इस तरह का हो जाता है बहुत बार लफड़ा। ये देखो तो सब कुछ सही है ना, कोड हमारा पूरा सही है, ठीक है। तो हमारा तो आ गया। तो अब क्या करते हैं यहाँ पर, ये हेलो तो हटाते, ये तो बस ऐसा डेमो पर्पज के लिए था यार, ज्यादा ही हो जा रहा है। तो इसको हेलो को हटाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ और कोड देते हैं। तो मैं यहाँ पर देता हूँ डिव एलिमेंट, जिसका क्लास नेम मैं दे रहा हूँ बॉक्स हेडर, ठीक है, बॉक्स हेडर। और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ सिंपली एक स्पैन टैग, और मैं लिखता हूँ सिंपली सिंपल एग्जाम्पल। अरे यार क्या हो गया, सारा कैपिटल में क्यों हो रहा है। और इसके नीचे मैं दे रहा हूँ एक स्पैन टैग, जिसका मैं क्लास नेम दे रहा हूँ मटेरियल आइकन्स, मटेरियल आइकन्स ये आ गया। और यहाँ पर मैं देता हूँ कंटेंट कॉपी, ताकि यूजर क्लिक करे तो कॉपी हो जाए, ठीक है। इसको सेव करते हैं और चलो देखते हैं। तो यहाँ आ गया, और यहाँ पर अब हम लोग कोड देने वाले हैं। तो कोड के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसके नीचे फिर एक डिव एलिमेंट लेते हैं, जिसका क्लास नेम मैं दे रहा हूँ बॉक्स बॉडी, ठीक है, बॉक्स बॉडी में दे रहा हूँ। और इसके अंदर क्या करते हैं, सिंपली मैं दे रहा हूँ जो भी हमारा एग्जाम्पल आइटम है ना, उसको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल आइटम, कहाँ गया, ये देखो आ गया।
तो भाई मेरे यहाँ पर एक सीन क्या है कि अब जो मैं बोलूंगा थोड़ा ज्यादा फोकस करके समझना, तभी आपको चीज समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये जो मैंने डाल दिया ना, तो यूजर ये किसके साथ लगाएगा, हमारा जो ऐप डिप्लॉय होगा ना वो यूआरएल के साथ लगाएगा, तभी तो होगा। जैसे हम लोग अभी मैंने दिखाया था ना बैकएंड के पार्ट में कि हम लोग लोकल होस्ट 5000 कर रहे थे और उसके बाद ये सब लगा रहे थे, तभी आ रहा था, है ना। तो यूआरएल के साथ ऐसा थोड़ी कि यूजर सिंपली लिखेगा ब्राउजर पे कि /150 तो आ जाएगा, नहीं ना। हमारा जो डिप्लॉय हुआ उसके साथ ही जैसे आएगा तब वो सीधा बैकएंड में हिट करेगा और वो इमेज जनरेट करेगा। तो लोकेशन कैसे लेंगे, तो अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि अभी हम लोग ऐसे लिख देंगे लोकल होस्ट 6000, लेकिन लोकल होस्ट 6000 सिर्फ हमारे पीसी या लैपटॉप पे एग्जिस्ट करता है। जब हम लोग उसको डिप्लॉय करेंगे तो वहां पर उसको कोई वैल्यू नहीं, वहां पर कोई मतलब नहीं लोकल होस्ट का क्या है। वहां पर तो जो यूआरएल होगा और वो भी रैंडम यूआरएल मिलता है हेरोको पे, है ना। तो वो चीज कैसे करेंगे डायनेमिक हो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जो मैंने तरीका निकाला एकदम सही है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूआरएल हमें चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर एक और एक स्टेट क्रिएट कर ले रहा हूँ, कॉन्स्ट यूआरएल, ठीक है। यूआरएल लिखते हैं सेट यूआरएल, ताकि डायनेमिकली आए, डायनेमिकली इन द कॉन्टेक्स्ट की जो हमारा हर बार हेरोको से ऐप क्रिएट करता है तो हर बार डायनेमिक वो यूआरएल देता है, मतलब वेबसाइट का यूआरएल ऐप का यूआरएल देता है। तो जो भी यूआरएल देगा वो इसके पहले पुट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यहाँ पर मैं इसका डिफॉल्ट वैल्यू सेट करता हूँ विंडो डॉट लोकेशन। तो यूआरएल को एक्सेस करने का क्या तरीका, जो भी वेबसाइट है उसको एक्सेस करने का तरीका सिंपली है, आप लिखो विंडो डॉट लोकेशन डॉट होस्ट, ठीक है। ये मैंने देखा तो काफी सही है, होस्ट। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इससे पहले, ठीक है, यहाँ पर हम लोग यूआरएल लगा देंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर फिर से करली ब्रेसेस देके यूआरएल, ठीक है, और उसको सेव करते हैं और देखते हैं। चलो तो ये देखो लोकल होस्ट 3000 आ रहा है, बट टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, हमारा तो सर्वर का लोकल 5000 है इसको रन करने से। लेकिन जब हम लोग इसको डिप्लॉय करेंगे ना तो ऑटोमेटिक पुट हो जाएगा वो चीज जो भी यहाँ पर लोकेशन चलेगा, क्योंकि अभी ये लोकेशन चल रहा है ना। तो भी टेंशन मत लो, जब हम लोग डिप्लॉय करेंगे जो भी यूआरएल होगा यहाँ पर पुट हो जाएगा। इसको हमने पूरी तरह डायनेमिक बना दिया, तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर बार ऐप का नेम अलग अलग होता है ना, इसलिए ये काफी एक रियल वर्ल्ड सोल्यूशन है। और इससे पहले हमें लगाना पड़ेगा HTTP, ठीक है, और इस तरह से मैं दे रहा हूँ। लेकिन जब हम लोग HTTPS लगाएंगे, HTTP नहीं, क्योंकि जब हम हेरो पे करेंगे ना तो HTTPS यूज होता है, तो HTTPS लगाते हैं। तो ये हमारा देखो आ गया, तो ये पूरा का पूरा आ गया। तो टेंशन मत लो, जैसे मैंने बताया कि डिप्लॉय करेंगे तो लोकेशन चेंज हो जाएगा, वो डायनेमिकली जो भी लोकेशन होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। तो बस अब लास्ट जो हमारे पास बचा है कि इस पर क्लिक करें तो कॉपी हो जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पैकेज यूज करेंगे, रिएक्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके कुछ पैकेज आता है शायद, उसको हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो मैं सिंपली जाता हूँ टर्मिनल पे और फिर जल्दी से मैं उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा, बस यही बचा हुआ था। तो मैं सीधी क्लाइंट लिखता हूँ ताकि मैं क्लाइंट के अंदर घुस सकूँ। रिएक्ट ऐप पे मुझे लिखना होगा यार्न ऐड, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिएक्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और एंटर प्रेस करते हैं। थोड़ी देर वेट कर लेना आपको जब तक इंस्टॉलेशन ना हो जाए। हाँ तो फ्रेंड्स हमारा ये पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, तो इसको क्लोज करते हैं टर्मिनल को, और सबसे पहला स्टेप है कि इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं इसके नीचे लिखता हूँ इंपोर्ट, और मैं लिखता हूँ रिएक्ट, ठीक है। यहाँ पर शायद पॉपअप भी हो जाता है रिएक्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये आ गया, ठीक है। आपको ये लिख लेना है रिएक्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ये हमारा इंपोर्ट हो गया। तो अब हम लोग सिंपली ज्यादा कुछ नहीं करना, जहां पर हमारा कॉपी का हम लोगों ने डाला हुआ था तो वहां पर हमें यूज कर लेना। जैसे कॉपी करने के लिए एक डाला हुआ था ना, तो यहाँ पर हमें यूज करना है कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ये रहा कंपोनेंट मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और इसके अंदर ये जो आइकन था ना कॉपी का, ये इसको मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर कॉपी टू क्लिपबोर्ड में बस यहाँ टेक्स्ट देना है और कुछ नहीं करना, टेक्स्ट, ठीक है, कि क्या कॉपी होने वाला है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर करली ब्रेसेस नहीं देता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पर डबल कोट्स नहीं देता हूँ, मैं करली ब्रेसेस और टाइल ऑपरेटर देता हूँ, क्योंकि कुछ यहाँ पर डायनेमिक कंटेंट होगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यही सब चीज होगा। ये जो है ना जो यूआरएल वही होने वाला, तो ये और ये यूआरएल का जो यहाँ पर हमने डाला था ना, जो प्रिंट हो रहा है, उसी को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ तक लगता है कि ये अच्छा ऐसा करने से भी नहीं होगा, क्योंकि जो टाइल ऑपरेटर में जो देते हैं ना, ये जो है यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कराने के लिए डॉलर सिंबल देना पड़ता है, ये देखो। तो ये अब हो गया काम। तो अब जाते हैं, और मुझे लगता है अब हो जाएगा। जैसे इसको मैं अगर कॉपी करता हूँ और मैं अगर इसी पे पेस्ट कर देता हूँ, ये देखो आ गया ना https/localhost/3000/150। तो इस पर अभी ये मत करना, तो मैं बस दिखा रहा था आपको, ठीक है। इस पर अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, देखो वो आ रहा है ना, जो भी कॉपी पेस्ट करे तो वो हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं सिंपली, कि अगर मैं आपको दिखा दूं एक बार हेरोको का, तो हेरोको में रैंडमली वो ऐप का नेम जनरेट करता है, और इसीलिए मैं आपको दिखा रहा था। ये तो जो डिप्लॉय किया हुआ है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये लोकेशन आ गया है ना, क्योंकि हमने लगा था तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट होस्ट, तो ये होस्ट करने से ये हमारा लोकेशन आता है। इसलिए मैंने वहाँ पर रखा था कि भाई जो भी ऐप का नेम हो, फिर से अगर डिप्लॉय करो तो कुछ और आएगा आपका नेम ना, तो जो भी हो वो यहाँ पर आ जाए, आपको लिखना ना पड़े ना बार बार कि यार क्या है, नहीं है इतना लंबा चौड़ा एड्रेस। तो काफी ये इसीलिए मैंने वो सोल्यूशन निकाला कि यार वो सही है,
ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक अगर देखा जाए तो हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, फ्रंट एंड के A to Z सारा कंप्लीट हो गया। अब एक चीज बचा हुआ है कि यहाँ पर जो एनिमेशन हो रहा था कि उसको थोड़ा कर देते हैं ताकि यहाँ पर जो है वो खाली खाली ना लगे, थोड़ा कंप्लीट हो जाए। तो मैं जाता हूँ कोऑर्डिनेटर पे और ये जो बॉक्स है यहाँ पर मैं लगा देता हूँ सिंपली क्लास नेम थोड़ा, तो मैं लिखता हूँ एनिमेट, सॉरी बॉक्स के साथ नहीं, बॉक्स के बाद एनिमेट, फिर आते हैं डबल अंडरस्कोर और यहाँ आपको लिखना है एनिमेटेड, एनिमेटेड फिर लिखना है एनिमेट और फिर देना डबल अंडरस्कोर, फिर आपको लिखना है, ओह सॉरी हाँ नहीं एनिमेटेड, सॉरी यार क्या हो रहा है, ये डबल अंडरस्कोर ही है शायद, और फिर लिखना है स्लाइड इन अप। ठीक है, इसको देखते हैं। और तो यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, तो ये जो है स्लाइड, ठीक है अब सही है। ठीक है, तो ये देखो, तो यहाँ पर ये स्लाइड अप होगा एनिमेशन के साथ दोनों में। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर रिएक्ट का पूरा कंप्लीट हो चुका है।